बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 लेक्चर 9 के अंदर डिस्कस करना है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या होता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, और इसको हमने डिफरेंट एग्जांपल के साथ और इसके साथ जनरल गैस इक्वेशन की मदद से प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉन डाल्टन जो कि 1801 के अंदर ये लॉ पेश किया था। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसके मुताबिक ये था कि it state that the total pressure exerted by mixture of non-reactive gases is equal to sum of their partial pressure of individual gases। इसको समझते हैं कि ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इसके मुताबिक कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं और प्रेशर क्या होता है आपको पता है, आपने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया कि अगर इनके किसी एरिया के ऊपर या जो कंटेनर की वॉल के ऊपर जो एक फोर्स लग रही होती है, जो डिफरेंट गैस के मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो डाल्टन लॉ क्या कहता है, इसके मुताबिक कि जब आपके पास टोटल प्रेशर होगा, इनके डिफरेंट गैसेस हैं उनके अंदर जो टोटल प्रेशर होगा, और किसका प्रेशर होगा, गैस का, और गैस कौन सी होगी, नॉन रिएक्टिव, और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा आपके पास सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। पार्शियल प्रेशर कहते हैं जुज़वी तौर, मींस के individual pressure of gases in a mixture is called partial pressure। तो डाल्टन लॉ के मुताबिक जो टोटल प्रेशर होता है वो एक्चुअली वो प्रेशर होता है जो टोटल गैसेस का सम का प्रेशर हो, यानी कि उनके जो इंडिविजुअल प्रेशर हो उसका जब हम सम करें और उसका जो टोटल होता है उसको हम कहते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं PT मींस के टोटल प्रेशर exerted by mixture of non-reacting gases is equal to sum of their individual partial pressure of gases। ये गैस 1, 2, 3 and so on। लेकिन एक और बात, और यहाँ पे आपके पास जो वॉल्यूम और टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात आपने लाजमी तौर पे मेंशन करनी है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में। तो याद होगा एवोगाड्रो लॉ में हमने यही पढ़ा था कि जो प्रेशर होता है वो नंबर ऑफ मोल्स मींस के अमाउंट ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे यही बन रहा है कि प्रेशर जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो अमाउंट ऑफ गैस मींस के नंबर ऑफ मोल्स पे। अब इस चीज को हम प्रूव करेंगे कि वाकई जो प्रेशर होता है किसी भी गैस का वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है या वॉल्यूम पे डिपेंड करता है या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इस चीज को, ये रिलेशन को हम मैथमेटिकली एग्जांपल्स के साथ प्रूव करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये 3 सिलेंडर हैं, इनके अंदर हाइड्रोजन गैस है, मीथेन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। अब जरा सोचें कि क्या हाइड्रोजन गैस एक सिलेंडर के अंदर है, इसके अंदर हम पहले CH4 मीथेन गैस को डालते हैं, तो क्या इन दोनों के प्रेशर के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? सोचें, अगर इसका 500 R है और इसका 400 R है, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन का जो है क्या प्रेशर चेंज होगा। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है। तो अब आपने ये देखना है कि इनको अगर हम 3 गैसेस हैं, 4 गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस हैं, इनको जब हम एक सिलेंडर में मिक्स करेंगे और उस सिलेंडर का वॉल्यूम भी सेम होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल ये तीनों सिलेंडर जो हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब के हैं और ये सिलेंडर का वॉल्यूम भी 10 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इनके अंदर ये तीनों गैसेस को क्या कर दिया, हमने फिल कर दिया है, मिक्स कर दिया है, लेकिन ये गैसेस क्या हैं, तीनों नॉन रिएक्टिव हैं। अब इनका टोटल प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर वो कितना होगा, तो उसके मुताबिक ये होगा कि इनका जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर का सम है वही इसका क्या होगा,
टोटल प्रेशर होगा, तो इन तीनों को सम करेंगे तो ये आपके पास 1000 टॉर और ये जो 1000 टॉर है ये आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर। और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के मुताबिक यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो बात ये हो रही थी कि क्या इन गैसेस का आपस का प्रेशर जो है उनके ऊपर कोई इफेक्ट होता है, क्या ये हो सकता है कि मीथेन का जो है मिक्स होने के बाद 500 हो 600 हो जाए 7 या 8, कैसा हो सकता है? तो इस चीज को हम जर्नल गैस इक्वेशंस की मदद से प्रूव करते हैं कि इनके जो प्रेशर्स होते हैं वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं। तो जर्नल गैस इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू जर्नल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे हमने प्रेशर को सेपरेट किया तो nRT ओवर V। तो इसके अंदर अब ये जो तीनों गैसेस हैं हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन, इनकी वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे देखें फॉर हाइड्रोजन गैस क्या बनेगी, PH2, यानी कि जस्ट आपने प्रेशर ये वैल्यू जो है ये इक्वेशन जो है इसके अंदर जस्ट गैसेस क्या लिखना है कि ये फैक्टर तो कांस्टेंट है लेकिन चेंज क्या होगा, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे देखें PH2 इज इक्वल टू NH2 RT और V। अगर ये फैक्टर कांस्टेंट है तो PH2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो साबित ये हुआ कि अगर हम नंबर ऑफ मोल चेंज करेंगे तो गैस का प्रेशर चेंज होगा, अदरवाइज जो आपके पास प्रेशर है वही रहेगा, उसको मिक्स करने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह फॉर मीथेन गैस के लिए आपके पास PCH4 इज इक्वल टू NCH4 RT ओवर V। तो यहाँ पे आप देखें ये भी डायरेक्ट है, लेकिन RT और V क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे भी RT और V क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे भी सिमिलरली RT और V ये क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट होंगे कब, जब PO2 इज इक्वल टू NO2 RT और V। तो मतलब ये फैक्टर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का प्रेशर भी किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे वॉल्यूम सेम था, टेम्परेचर भी सेम था, तो इनका जो प्रेशर है जो गैस का था वही रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि उनके नंबर ऑफ मोल सेम है। तो यहाँ पे 1000 टॉर ये प्रूव हुआ डाल्टन लॉ के मुताबिक, जो इनका इंडिविजुअल प्रेशर है वो किसके इक्वल है, वो टोटल प्रेशर के है, इनके जो आपके पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस का मिक्सचर है। तो अब ये जो वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशंस की में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PT NH2 RT over V प्लस NCH4 RT over V प्लस NO2 RT over V। तो यहाँ पे क्या करेंगे, RT और V कॉमन लेंगे तो हमारे पास PT NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2 into RT over V। जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा कि आपके पास PH2 प्लस PCH4 प्लस PO2 किसके इक्वल है, PT के। सिमिलरली डाल्टन लॉ के मुताबिक ये जो टोटल नंबर ऑफ गैसेस के मोल्स हैं इनको हम NT के इक्वल लिख सकते हैं। तो अब PT आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनी है वो क्या बनेगी, वो यहाँ पे देखें, PT इज इक्वल टू NT RT ओवर V। तो ये फैक्टर तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो साबित ये हुआ कि अगर आपके पास जो टोटल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये था कि हमने ये एग्जांपल्स ली और इससे ये प्रूव किया कि किस तरह जर्नल गैस इक्वेशन की मदद से हम इनके नंबर ऑफ मोल्स का ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसकी एक और एग्जांपल लेंगे और उसको साथ ये भी देखेंगे कि जर्नल गैस इक्वेशन की मदद से आप इसको मोल फ्रैक्शन के साथ किस तरह रिलेट कर सकते हैं। तो अब ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जिसके अंदर ये हमने एयर की एग्जांपल्स को कोट किया है ताकि आप डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर को और आसानी से समझ सकें। तो ये आपके पास अर्थ है सपोज, और आपको पता है अर्थ के इर्द गिर्द क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ डिफरेंट गैसेस। कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं, आपके पास CO2, N2 नाइट्रोजन, O2 या ऑर्गन। तो ये आपके पास अर्थ के इर्द गिर्द क्या है, डिफरेंट गैसेस मौजूद हैं और इनका हर गैस का एक इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होता है। कितना होता है उसको हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की इक्वेशंस की मदद से
प्रूव करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो टोटल प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, वो आपके पास होगा प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस प्रेशर ऑफ आर्गन प्लस प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्रेशर ऑफ अदर डिफरेंट गैसेज, यानी कि इनके अलावा भी थोड़ी बहुत जो डिफरेंट गैसेज होती हैं। और आपको इनकी परसेंटेज का भी पता है, आपने 10th क्लास 9th के अंदर पढ़ा है कि नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन 21 है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड 0.23% है। तो ये इनकी डिफरेंट परसेंटेज है। और ये मैंने आपको इनका प्रेशर बता दिया कि नाइट्रोजन का प्रेशर है 593 टॉर, ऑक्सीजन का है 159.5 टॉर, आर्गन का है 7.14 टॉर, CO2 का है 0.23 टॉर। इसी तरह जो बाकी गैसेस हैं उनका सबका जो है 0.13 टॉर है। तो जब आप इनको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 760 टॉर। तो प्रूव ये हुआ कि जो आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एक्चुअली वो इन टोटल गैसेस का सम है। और ये जो गैसेस हैं नॉर्मल कंडीशन पे ये क्या होती हैं, नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो इसलिए इनका जो टोटल प्रेशर है डाल्टन लॉ के मुताबिक इनको सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस इन ड्राई एयर, यानी कि जो एयर में मौजूद हैं उनका टोटल प्रेशर कितना है 760 टॉर, या आप इसको 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी लिख सकते हैं। तो अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू जर्नल गैस सीक्वेंस वो किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल जो आपने ये मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए इक्वेशंस बनाई है इससे पहले वो क्या थी, PT = nRT RT over V, इसको आप 1 का नेम ले लें। अब आपने डिफरेंट गैसेस इनके A या B या 1 2 या जो भी है आपने दो गैसेस ली, एक को आपने नेम दिया A और दूसरी को आपने नेम दिया B। अब A के लिए ये आपके पास सीक्वेंस बनेगी यहाँ पे ये टोटल था, अब आपने A के लिए क्या बनाना, PA = NaRT over V। अब सिमिलरली आप B के लिए भी लिख सकते हैं ये वाली, PB = NbRT over V। अब आपने किसी एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशंस 2 by 1, यानी कि 2 को आपने 1 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपके पास ये 2 है तो आपके पास PA NA, उसके बाद यहाँ पे आपके पास है RT over V। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि PA, इसी तरह यहाँ पे आपके पास PT NA over NT RT, और ये तो आपको पता है ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास PT इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो ये आपके पास PT = NA over NT। अब NA over NT क्या है, तो ये आपके पास X मींस मोल फ्रैक्शन, A क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है पहले इसको समझते हैं। मोल फ्रैक्शन आप 9th चैप्टर के अंदर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर मोल फ्रैक्शन की हम बात करें गैस के अंदर, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। मींस कि आपके पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर दो गैसेस हैं, कौन कौन सी, आपके पास गैस A है और दूसरी आपके पास गैस B है। अब लेट आपके पास जो गैस A है उसके 30 मोल हैं और जो गैस B है उसके आपके पास 100 मोल हैं। अब आपने A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप किस तरह निकालेंगे, आपने अगर A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल यहाँ पे 100 और यहाँ के पास 130 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे भी इसी तरह मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। एक और बात, जब आप 9th चैप्टर के अंदर बात करेंगे तो वहां पे जो मोल फ्रैक्शन होता है वो यूनिटी मींस के उसका जितना भी सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के। लेकिन गैस में मोल फ्रैक्शन लेस देन यूनिटी होता है, ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। तो मोल फ्रैक्शन इनके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल, इनके वो कंपोनेंट जिसका आपने मोल फ्रैक्शन आपने फाइंड करना है उसके डिवाइडेड बाय टोटल, जो आपके पास टोटल जिसमें से आपने फाइंड करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स पे आप डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास
ये XA मीन्स के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A या गैस A के आ जाएंगे। इसी तरह आप B के लिए भी लिख सकते हैं, जस्ट आपने XA की जगह पे XB लिख देना। तो इस इक्वेशंस के मुताबिक आपके पास जो टोटल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन और साथ में क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर के मीन्स के आपके पास सॉरी, ये आपके पास PA और ये आपके पास PB। तो ये आपके पास जो PA है यानी कि ये आपके पास कोई भी गैस हो सकती है, वो किसके इक्वल होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, या उसको आप प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ A टू टोटल पार्शियल प्रेशर। तो ये आपके पास डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था, उसकी आपने ये कैलकुलेशंस की और PA PB और ये आपने उसकी फाइनल इक्वेशन और ये रिलेशन आपने फाइंड किया कि ये किसकी इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A टू टोटल पार्शियल प्रेशर। तो अब दोबारा देख लेते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये स्टेटमेंट थी कब, 1801 के अंदर, और स्टेटमेंट के मुताबिक कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टेंट गैसेस is equal to sum of their partial pressure of individual gases। तो मतलब जो उनका सम होगा, उनका जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा वही उसका टोटल प्रेशर एक्सर्ट होगा। दैट इज ऑल अबाउट डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और साथ में इसकी मैथमेटिकली फॉर्म। हर नई वीडियो के लिए केमिस्ट्री मूव चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।